हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे से। आज आप देख रहे होंगे विद्या देवी सिंपल में सुबह से बस पूजे पे बैठी हूँ। और आज मैंने अपने सुल्तान को मैं यहाँ सैलानी में बैठी हूँ और सैलानी बाबा से अभी गई नहीं हूँ दरगाह पे, क्योंकि कल जाऊंगी और मुझे उन्हें कुछ सवालों का जवाब चाहिए मुझे उनसे कि ये जो पढ़ाई का, ये जो हम तांत्रिक लोग इतनी पढ़ाई करते हम तांत्रिकों की पढ़ाई का जो लोग अपना अपमान करते हैं उनकी क्या सजा है। और परसों 20 तारीख है और मैं चाहती हूँ कि 20 तारीख तक कुछ लोगों की मौतों की खबरें आए। मेरे अंदर इस वक्त बहुत गुस्सा है। गुस्सा इस बात का नहीं है कि लोग क्या कहते हैं क्या करते हैं, गुस्सा इस बात का है कि हम इतनी मेहनत करते हैं और कुछ मेहनत करने वाले इन पढ़ाइयों का, इन पूजा पाठ का जिस तरह से गंदा मजाक उड़ाते हैं कि गंदा मजाक क्यों उड़ाते हैं और कुछ लोग हमें पागल में गिनती करते हैं। कुछ लोग सोचते अरे ये क्या उखाड़ लेगी, क्या कर लेगी, क्या कर क्या सकती है, सिर्फ बोल सकती है, सिर्फ भाषण देती रहती है। ऐसी बात है। तो तुम लोगों को पता नहीं है, जब अघोरी अपनी औकात पे आता है ना तो वो जो करके दिखाता है वो बहुत बड़ा होता है। ऐसी बात है। आज की तारीख में मैं बच्चा भी ढूंढ रही हूँ ना, उसमें भी कितने लोग मजाक बना रहे हैं, इसको बच्चा नहीं मिल रहा है। बच्चा किसी गरीब का ढूंढ रही हूँ पालने के लिए, लेकिन वो मुझे मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा गुस्सा ऐसा है कि ये जो लोग भी इस तरह से पूजे पाठ का मजाक बनाते हैं, पूजे पाठ को जरिया बना के, आज की तारीख में मैं ही नहीं, मेरे जैसे कितने पंडित, अघोरी पंडित दिन रात मेहनत करते हैं। मेरे खादी मुझे कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी मंत्र 1.25 लाख दीदी सिद्ध कर लेते हैं तो एक माला पढ़ लेते हैं। लेकिन आपको पता है, मैं एक जन के ऊपर भी अगर माला करती हूँ ना तो मेरा डेली का नियम है, कम से कम 10,000 मंत्र तो करूंगी एक जन के ऊपर। उनका काम करते और काम होता ही होता है। कुछ लोगों का काम हो जाता है, बताते नहीं, कुछ लोग पूजा पाठ करके मजाक उड़ाते हैं। आज मैंने अपने सुल्तान को आदेश दिया है 24 घंटे के अंदर पूरे महाराष्ट्र में बारिश होगी। और सिर्फ बारिश ही नहीं होगी, 24 घंटे के पूरे महाराष्ट्र में बारिश होगी। और ये जो लोग इस तरह से पूजा पाठ का मजाक बना रहे हैं, हम पंडितों को, तांत्रिकों को पागल में गिनती करते हैं, उनकी ऐसी हालत होगी कि वो अगर अपने पलंग से खड़े होकर उठ के बैठ नहीं पाएंगे। ये मैंने अपने सुल्तान को आदेश दिया है। और मैंने सुल्तान को कहा है, अगर तू सच में मेरा बेटा है और सच में मैंने तुझे बेटा माना है, क्योंकि मेरे सुल्तान की पहचान ही है बारिश। बहुत सारे लोगों ने मेरी बात मानी, सिगरेट अगरबत्ती लगाए, जिसको जैसे मेरा सिगरेट से लगाए। थैंक यू सो मच मुझे इतना मान देने के लिए। इतना तो पता चलता है कि आप लोग मुझे मानते हो। जो लोग मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े हैं उन्होंने मुझे फोटो भेज दी। 100 लड़कियों की शादी का टारगेट है, बाकी कुछ नहीं है। 100 लड़कियों की शादी के टारगेट पूरे करने। लेकिन इस बार मुझे दिखाना है, ये जो लोग मेरे साथ पूजा पाठ सीख के पूजा पाठ का मजाक बनाया है, जिन्नातों का मजाक बनाया है, खबीसों का मजाक बनाया है, अब इन्हीं जिन्नात और खबीस अगर इनके साथ पर इनके सर पे जाके इनके ऊपर तांडव नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना। विद्या देवी बगलामुखी चैनल चलाती है। और अघोरी क्या होता है, अघोरी ऊपर से ब्राह्मण। मैं कामाख्या की पंडित हूँ, मैं विंध्याचल की बेटी हूँ, विंध्याचल की पंडित हूँ, लेकिन मैं कामाख्या से दीक्षित पंडित हूँ। मुझे मेरा गुरु मंत्र कामाख्या से मिला है। सोचो मैं कितनी खतरनाक रहूंगी। और अब मैं जिद पे अड़ी हूँ कि अब इन जितने लोग हैं, जितने लोगों ने इस तरह से पूजे का मजाक बनाया है, जितने लोगों ने हमें पागल में गिनती की, अगर मैंने तुम सबको पागल बना के रोड पे घुमाया नहीं ना तो विद्या देवी नाम की नहीं। बहुत पहले एक बार प्रण किया था, खुमाता जैसी औरतों को रोड पे लोगों ने दौड़ा दौड़ा के मारा है। ये याद बहुत सारे लोगों को याद होगा, पूरे परिवार को दौड़ा के मारा है। इस तरह से अब जितने लोगों ने इस तरह से मुझसे पंगा लिया, अरे जो अभिषेक घोसलकर को जो मेन आरोपी थे ना, मारे थे ना, जो मैंने बताया था, पांडे, यादव, ये लोग तो आजकल अयोध्या में घूम रहे हैं, हनुमान गढ़ी की फोटो डाल रहे हैं और अपने आप को बचाने की दुआ कर रहे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका। पकड़े जाओगे तुम लोग, पकड़े नहीं जाओगे। तुम्हारी मौत का तांडव विद्या देवी खेल रही है, तुम देखो क्या होगा। तुम लोग बचोगे नहीं। तुम लोग एक्चुअली हम जैसे पंडितों और अघोरियों से पंगा लेके सोचते हैं हमारा क्या उखाड़ लेगी, लेकिन तुम्हारा तुमको पता चलता है हम लोग है ना एक नशे के जैसे तुम्हारे खून के अंदर घूमते हैं। धीरे 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 तुम्हारा दिमाग खराब होगा, धीरे 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 तुम आए दिन झगड़ा करोगे, धीरे 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 तुम्हारा काम धंधा बंद होगा, धीरे धीरे पैसों की दिक्कत शुरू होगी, धीरे धीरे आए दिन आपस में झगड़े होंगे, झंझट होंगे, दिमाग काम नहीं करेगा, किसी को अच्छी बात बोलोगे भी तुम्हारी बुरी लगेगी, ऐसा होगा। लेकिन अभी मैं अपने यहाँ बैठ के सैलानी बाबा से ये बात पूछ रही हूँ कि हमारी ईमानदारी का और हमारी पढ़ाई का, और आपके हम सेवक है। मेरी माता रानी को भी सवाल पूछा, विंध्यवासिनी माँ को, कि मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरी सेवक हूँ, बेटी तो हुई लेकिन मैं पुजारी हूँ। हमेशा जब देखो दिन रात हम लोग एक टाइम खाना भूल जाए लेकिन मंत्र पढ़ना नहीं भूल जाते। तो हम जैसों तक आने की ये लोग कोशिश करते हैं, इन लोगों की क्या सजा है। तो सबसे बड़ी सजा है कि आज मेरा सुल्तान 24 घंटे के अंदर आंधी तूफान के साथ बारिश लाएगा। मेरे गुस्से को वो लोगों को दिखाएगा, क्योंकि मेरे सुल्तान की पहचान है बारिश।
और उसके बाद जो परसों तक होगा बहुत बड़ा होगा। परसों तो कुछ लोगों की तो मौत की खबर आएगी। ये बात तो याद रखना कि तुम लोगों ने हम अघोरियों की तीसरी आंख खोली। अगर तुम्हारे घर में कोई दिया जलाने वाला बच गया ना तो विद्या देवी नाम बदल देना, ये बात याद रखना। क्योंकि विद्या देवी अघोरी प्लस है, लेकिन मैं पूजा पाठ में चीटिंग नहीं करती हूँ। मैं 24 घंटे एक प्रण लेती हूँ। माला आज नवरात्रि का, गुप्त नवरात्रि का आखिरी दिन था, हमने पूजा पूरी की। अब तुम्हारे साथ जो होने वाला है उसके लिए तैयार हो। बस मैंने मंत्र पढ़ के सबसे पहले वीडियो बनाया है। ये बात तो पक्की है कि अगर मैंने तुम लोग की हस्ती नहीं मिटाई ना, दोबारा तुम लोग माला उठाने से पहले, पूजा पाठ का मजाक बनाने से पहले तुम्हारे अंदर डर आएगा। क्योंकि तुम्हारे लिए भगवान पत्थर की मूर्ति है, तुम्हारे लिए कहते ना दरगाहों पे मज़ारे हैं, तुमको लगता है कि वो कब्र है, लेकिन हमारे लिए वो हमारा भगवान है। मेरे लिए मेरी आस्था है। मेरे लिए हम लोग पत्थर की जो शिवलिंग है ना उस पर भी दूध चढ़ाना मंजूर करते हैं। हम लोग जहरीले नाग को दूध पिलाते तो हमें लगता है कि हमारे को आशीर्वाद मिला। हम जाके चादर चढ़ाते तो हमें ऐसा लगता है कि हमने अपने पिता को चद्दर उड़ाया, अपनी इज्जत उड़ाई। मैं हमेशा जब जाती हूँ ना अब दरगाह पे तो अपनी साड़ी उड़ाती हूँ। क्यों? क्योंकि चादर छोटी रहती है, पैर तक आती नहीं है, साड़ी इतनी बड़ी रहती है कि पैर तक आती है। तो भगवान को कहती हूँ कि भगवान ये मेरी इज्जत है। और रहमान बाबा मुंबई से आए हैं सैलानी बाबा तक चादर के रूप में। तो जो होगा सबके साथ बहुत बुरा होगा। सिर्फ 24 घंटा वेट करो। तुम सबकी बैंड नहीं बजाई ना विद्या देवी ने तो नाम बदल देना। जय माता दी।